चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेसन। इसमें हम फंक्शंस, जो हमारा चैप्टर है जिस पे हमने प्रॉब्लम्स शुरू किए हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू की है, उसी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आज एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन सॉल्व करते हैं जिसमें कि सीधा हम लोग प्रॉब्लम की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। अगेन, जिस तरह से हमने पिछले क्लास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, सिमिलरली आज जो मैं आपके लिए प्रॉब्लम लेके आया हूं वो भी एनसीईआरटी का है। इसीलिए जो बच्चे हमारे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ध्यान से देखिए ये प्रॉब्लम है क्या दोस्तों। ये बहुत सिंपल है दोस्तों। ये प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, आपको एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ एक्स। पिछली क्लास में भी हमने बात किया था कि फंक्शन ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स कि x पे डिपेंडेंट है एक एफ एक्स, राइट। कैसे वो उसकी डिपेंडेंसी कैसे डिफाइन की हुई है वो जरा देखिए। जब x लेस देन 0 है तो वो एक्स स्क्वायर है। जब x 1 और 0 और 1 के बीच में है तब इसकी वैल्यू x है। और जब x ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू जो है ये 1/x है। हमसे पूछा जा रहा है इस प्रॉब्लम में कि हमें f ऑफ 1/2 निकालना है, हमें f ऑफ -2 निकालना है, हमें f ऑफ 1 निकालना है, हमें f ऑफ √3 निकालना है, और हमें एक और चीज निकालनी है f ऑफ -√3। ये हमको फाइंड करना है। हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें ये जो है चीज फाइंड करनी है। ये चीज जो है हमें फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए, आपको बहुत ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा। पिछले एग्जाम्पल में जो हमने प्रॉब्लम देखी थी उसमें एफ एक्स जो था कॉम्प्लेक्स नहीं था, इसीलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोल रहे हैं। उसमें एफ एक्स एक सिंपल था कि एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जहां पर एक्स की वैल्यू आप डालेंगे, कहीं भी एक्स लाई करे, लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, एक ही उसका फंक्शन था। यहां क्या है, फंक्शन चेंज कर रहा है। तो इन टाइप के फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एक लाइन बना लीजिए, उसमें आप बोलिए x लेस देन 0, तो आप एक 0 बना लीजिए। दूसरा 0 से 1 के बीच में है तो 0 से 1 के बीच में बना लीजिए। एंड x ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला एरिया हो गया। अब आप देखिए एफ एक्स जो है उसको इस लाइन पे डिफाइन कर दीजिए। जब तक आपका इस एरिया में है, लेस देन 0 पे है, तो एफ एक्स को हमने डिफाइन कर रखा है एक्स स्क्वायर। जब एफ एक्स जो है, जब x 0 से 1 के बीच में है, ध्यान से देखिए 0 से 1 के बीच में है, तो उसको हमने डिफाइन कर रखा है x। और जब x ग्रेटर देन 1 है तो वहां पर हमने एफ एक्स डिफाइन कर रखा है 1/x। सिंपल। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि सिंपली जो है आप प्रॉब्लम को, जो भी आपको प्रॉब्लम दी हुई है, उसको कन्वर्ट कर लीजिए इस सिंपल लाइन में। ठीक है जी, ओके। अब हमसे क्या पूछ रहा है, f ऑफ 1/2। अब बहुत आसान है, ये जो चीजें हमको निकालनी है, जो फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है, हमको 1/2 निकालना है, -2 निकालना है, 1 निकालना है, एटसेट्रा। उन सबको जो है अब आप इस लाइन पे प्लॉट करना शुरू कीजिए। तो 1/2 मतलब कितना हुआ, 0.5। सो 0.5 कहीं यहां लाई करेगा ना, 0 और 1 के बीच में, तो ये आपका 1/2 हो गया। ये पॉइंट जो हो गया ये 1/2 हो गया। ठीक है जी। -2 कहां होगा, -2 इज अ पॉइंट लेस देन 0, तो -2 आपका पॉइंट जो है कहीं यहां पर हो गया, -2 यहां हो गया। 1 कहां हो गया, तो 1 तो यही वाला पॉइंट हो गया, तो ये वाला जो है आपका पॉइंट 1 हो गया, राइट। एंड आपका, राइट, ये सॉरी, ये आपका जो है, हाँ ठीक है, ये 1 हो गया। और देखिए आपका √3 मतलब कितना हो गया दोस्तों, √3 होता है 1.732। √3 इज इक्वल टू 1.732। तो ये आपका पॉइंट कहीं यहां हो गया, बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर देन √3 है ये, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। एंड f -√3, ये याद रखिए, ये हमारा जो है ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। ये तो रियल नंबर है ही नहीं, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर, राइट।
किसी भी चीज का अगर आप एफ ऑफ -√3 है, सॉरी -√3, ये आपका नॉट अ रियल नंबर है, क्योंकि हमको पता है रूट हम खाली पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हैं, तो वो तो इस रियल लाइन पे कहीं बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप कुछ मत करिए। सो ये आपका स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, पॉइंट्स को एक एक करके जिस पे वैल्यूज निकालनी है, जिस पे एफ की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, वो हम प्लॉट कर देंगे यहां पर। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हम देखेंगे कि देखिए ऊपर लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां पर ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए इन पॉइंट्स पे ऊपर वर्टिकल। तो आप देख रहे हैं -1 जो है वो इस एरिया में फॉल कर रहा है जहां पर वैल्यू कितनी है, x²। तो हेंस f ऑफ -1 इज इक्वल टू, वहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x², तो वहां पर हमारी वैल्यू हो गई x² इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज योर आंसर। ठीक है, एक और देखते हैं और समझ आएगा। f ऑफ 1/2, ऊपर की तरफ लाइन बनाया, क्या फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू यहां दी हुई है, राइट, ये है हमको x की वैल्यू। x की वैल्यू जो है आपने यहां बना ली, स्टेप 1 में आपने fx की वैल्यू बना ली, यहां पर x की वैल्यू बना ली, आपने ऊपर खींचा, जहां पर भी वो fx को कट कर रहा है देखिए उसकी वैल्यू कितनी है, तो x है। तो f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, x है, x यहां पर कितना है 1/2, तो 1/2, ये आपका आंसर आ गया। 1.732 या √3 वो कहां पर है, वो इस एरिया में है। यहां पर आपने जब ऊपर ड्रॉ किया तो यहां पर fx कितना डिफाइन किया हुआ है, 1/x। तो बहुत सिंपल है, f ऑफ √3 इज इक्वल टू, यहां fx की वैल्यू कितनी है 1/x, तो यहां पर आप 1/x कर लेंगे, इज इक्वल टू 1/x की वैल्यू कितनी है √3, तो ये आपका 1/√3 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। और लास्ट, राइट, एक सॉरी हम लोगों ने एक मिस किया, f ऑफ 1 देखिए, 1 जो है हम जैसे ही इसको ऊपर मूव करेंगे तो 1 देखिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, f ऑफ 1 है ना, क्योंकि इन दोनों के ट्रांजिशन पॉइंट पे लाई कर रहा है, राइट राइट। 1 से आगे fx की वैल्यू है 1/x, 1 से पहले fx की वैल्यू है x, तो यहां पर आप दोनों में से किसी एक में वैल्यू डाल सकते हैं। सो f ऑफ, यहां आगे बनाते हैं, f ऑफ 1 इज इक्वल टू, या तो आप जो है x ले लीजिए या आप 1/x ले लीजिए, x ले लीजिए या 1/x ले लीजिए, दोनों से ही एक ही आंसर आएगा, x और 1/x इज इक्वल टू 1 और 1/1, जिसका आंसर आपका इवेंचुअली 1 आएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, एंड देन लास्ट में दोस्तों है आपका f ऑफ -√3, इसको जरा देख लेते हैं दोस्तों, f ऑफ -√3, जो कि अगेन दिस इज अनरियल, अनरियल x, ये जो x है ये अनरियल है। अनरियल का मतलब होता है कि हम नेगेटिव नंबर का अंडर रूट निकालेंगे तो वो रियल नहीं आएगा, वो रियल नंबर नहीं आएगा, एंड उसके लिए उसका मतलब है कि ये एक नल सेट है, इसका आंसर होगा नल, राइट, क्योंकि इस पे हम वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि fx, ध्यान से देखिए, डिफाइंड ही नहीं है। fx जो है, fx इज डिफाइंड यहां पर एज पर द प्रॉब्लम इज डिफाइंड ओनली फॉर रियल x। अगर ये अनरियल x होगा तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसको मैं नल बोल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो क्विकली देखिए हमने क्या किया, जब भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जहां पर fx की वैल्यू चेंज हो रही है आपके x की वैल्यू पे, तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले fx को एक लाइन में बना लीजिए कि 0 से कम में x² है, 0 से 1 में x है, ग्रेटर देन 1 में 1/x है, ये स्टेप 1 हो गया आपका। उसके बाद स्टेप 1 के बाद आपको जिन जिन की वैल्यूज निकालनी है वो आप प्लॉट कर लीजिए इसी लाइन पे। जैसे 1/2 जो है आपका 0 to 1 के बीच में आएगा, तो वहां पॉइंट प्लॉट कर लिया, यहाँ पॉइंट प्लॉट कर लिया √3 का, वैसे ही सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए और ऊपर वर्टिकली ऐसे ऊपर जाइए और देखिए कि वहां पर fx की वैल्यू कितनी आ रही है।
राइट। वो अपने आप आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 1/x है। वहां पर सिंपली उस फंक्शन में आप x की वैल्यू डालिए और आपका आंसर आता चला जाएगा। सो अगेन दोस्तों, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, थोड़े टफ लेवल का प्रॉब्लम था, इसीलिए हमने उसको उठाया है और यहाँ सॉल्व किया है। जरूर से आप इसको दोबारा रिवाइज कीजिए, पॉज और रिवाइंड करके भी आप ये लेक्चर देख सकते हैं। ये आपके वीडियो ट्यूटोरियल फॉर्मेट में है, तो आप आराम से इसको देखिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई तो। राइट। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर ये खत्म हुआ। आप जरूर हमारे साथ कल लेक्चर में दोबारा जुड़िए। उसमें भी हम ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आएंगे फंक्शंस पे और आपको और बताएंगे कि फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे लगा सकते हैं। जो बच्चे हमारे फुल टाइम कोर्स में अभी तक इनरोल नहीं किए हैं वो प्लीज इनरोल कर लें। नीचे आपको जो है दिए गए नंबर पे या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे ईमेल आईडी पे भी ईमेल कर सकते हैं और हम आपको जो है इनरोल कर लेंगे। इनरोल जो है हमारा फुल टाइम कोर्स मात्र 999 रुपए पर मंथ में आप कर सकते हैं। ठीक है। सो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।